हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ट्रेड गुरु आईजी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल यानी 14 मार्च को किस साइड मूवमेंट कर सकते हैं, कहां से हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जो आज का था वो एनालिसिस देख लेते हैं कि मैंने आपको, यदि आपने कल वाला वीडियो देखा होगा तो आपने अच्छा खासा प्रॉफिट आज किया होगा। तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि देखिए कि ये यहां से हम डायरेक्ट, ये जो हमने जोन ड्रॉ कर रखा है, यहां से हमने डायरेक्ट एफटीएफ ट्रेड लेने के लिए आपको बोला था। और जैसे ही मार्केट इसी हमारे सप्लाई जोन के अंदर ओपन होता है और ओपन होने के बाद में आप देख सकते हो रिएक्शन, मैंने ये ट्रेड यहां पर लिया था और आप कल का वीडियो देख सकते हो, कल मैंने एग्जैक्टली यही बोला है। और फिर हमारा दूसरा व्यू पॉइंट था कि यदि ये जो डिमांड जोन है ये कन्वेंशनली ब्रेक होता है तो हम यहां से या तो इनसाइड कैंडल से देखेंगे या एफटीएफ ट्रेड से पुट बाय करेंगे। तो फिर देखिए क्या होता है, यहाँ पर एफटीएफ ट्रेड हमें मिलता है और एफटीएफ ट्रेड से फिर यहाँ पर हमें 5:2 का हमें टारगेट मिलता है और ये ट्रेड भी मैंने यहाँ पर लिया और अच्छा खासा यहाँ पर आज प्रॉफिट अर्न किया। उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने अपडेट किया है। आप भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर जो एफटीएफ वाला ट्रेड मैंने लिया था उसका यहाँ पर मैंने पोस्ट किया था। निफ्टी 14 मार्च 22,150 पीई, 123 उस समय प्राइस चल रही थी। यू कैन बाय 123 से देखिए 160, 190 और 123 से 270। ये जो स्टूडेंट्स थे उनका जो अर्निंग था ये अर्निंग के स्क्रीनशॉट्स है। आप भी हम हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर सकते हो ओनली फॉर लर्निंग पर्पज के लिए। तो ये तो था कल का एनालिसिस फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं कल के लिए यानी 14 मार्च के लिए हमें कहां से बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो सबसे पहले तो मैं ये जो हमने सारे मार्क कर रखे हैं इनको मैं एक बार डिलीट कर देता हूं। मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया। हम आते हैं अब 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर यदि हम देखेंगे तो देखिए, एक तो हमारे पास ये डेली का जो सप्लाई जोन है ये यहाँ पर ड्रोन पड़ा रहे और ये वैसे ये सप्लाई जोन है, ये डेली का सप्लाई जोन हमने पहले भी ड्रॉ कर रखा था और अभी इसको हम ड्रॉ पड़ा रहने देते हैं। फिर हमारे पास दूसरा सप्लाई जोन बना है, देखिए डेली का हमारे पास ये एक और सप्लाई जोन आज जो तरोताजा है, फ्रेश और स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बना है ये भी डेली का। तो हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, डेली का सप्लाई जोन। अब हम देखते हैं तो हमारे पास एक डेली का डिमांड जोन भी यहाँ पर हमारे पास, ये देखिए ये डेली का डिमांड जोन और प्राइस आज डेली के डिमांड जोन से ही रिएक्ट कर रही है अभी। और डेली का भी ये कंट्रोलिंग डिमांड जोन है। अब हम चलते हैं 10 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। हमें कल कहां से बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो देखिए यदि कल हमें यहां पर जो ये डिमांड जोन है इसके अंदर यदि हमें इंगल्फ, ये देखिए ये हमने जो डिमांड जोन ड्रॉ कर रखा है डेली टाइम फ्रेम का, इस डिमांड जोन के अंदर यहां पर देखिए इस लेवल से नीचे 21,900 से नीचे इस किसी एरिया में यदि आपको बुलिश इंगल्फ मिले, कौन सा बुलिश इंगल्फ, तो आप यहां से बिंदास कॉल बाय कर सकते हो। बुलिश इंगल्फ पर बिंदास कॉल बाय कर सकते हो और आप यहां से स्विंग ट्रेड भी ले सकते हो। मंथली एक्सपायरी का आप 21,800 का सीई बाय कर सकते हो, 21,850 या 21,800 का सीई बाय कर सकते हो और मंथली एक्सपायरी का स्विंग ट्रेड के लिए आप बैठ सकते हो इसमें। और हम कल के लिए देखते हैं कि कल जो वीकली एक्सपायरी है उसके लिए हम इंगल्फ से सी बाय कर सकते हैं और हमारा जो टारगेट रहेगा इंगल्फ से यदि हम सी बाय करेंगे तो देखिए हम पहले एक बार 75 मिनट का भी इसमें देख लेते हैं कि 75 मिनट का भी हमारे पास कोई सप्लाई जोन यहाँ पर बना हुआ है। देखिए हाँ, यहाँ पर एक 75 मिनट का भी हमारे पास सप्लाई जोन यहाँ पर बना हुआ है। ये 75 मिनट का स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। तो अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, देखिए हम यहां से यदि
इंगल्फ लेते हैं, इंगल्फ से सीई बाय करते हैं, तो हमारा जो टारगेट रहेगा हमारा यहां से प्राइस के यहां तक आने के चांस है। जो ये सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन तक आने के चांसेज है। ये पहला कॉल बाय करने का। दूसरा, यदि कॉल बाइंग की सिचुएशन आती है वो इनसाइड कैंडल से, दूसरी सिचुएशन कौन सी है, इनसाइड कैंडल से हम यदि एक बार रिएक्शन हो जाता है तो हम वहां पर भी कॉल बाय कर सकते हैं। और जो हमारा टारगेट रहेगा वो टारगेट ये सप्लाई जोन रहेगा, यानी 22,150 22,150 हमारा फाइनल टारगेट रहेगा। और फिर मान लीजिए ये जो सप्लाई जोन है ये भी हल्ट करके कन्वेंशनली एक कैंडल इसको ब्रेक कर देती है 10 या 15 मिनट की, तो उसके बाद में भी हम यहां से इनसाइड कैंडल से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। हमारा फाइनल जो टारगेट होगा वो फाइनल टारगेट रहेगा 22,350 या 22,330। ये सिचुएशन थे हमारे पास कॉल बाय करने की। अब देखिए हम पुट कहां से बाय कर सकते हैं। पुट बाय करने की हमारे पास पहली सिचुएशन है, ये जो सप्लाई जोन हमने ड्रॉ कर रखा है इसके अंदर यदि आपको इंगल्फ मिले, इनसाइड कैंडल मिले, पिन बार मिले, तो यहां से आप पुट बाय कर सकते हो। हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 22,000, ये पुट बाय करने की सिचुएशन। या फिर इसको भी ब्रेक करता है तो दूसरी पुट बाय करने की हमारे पास सिचुएशन होगा, ये जो हमने डेली का सप्लाई जोन ड्रॉ कर रखा है इस सप्लाई जोन के अंदर यदि हमें बियरिश इंगल्फ मिले तो हम यहां से पुट बाय कर सकते हैं, या फिर इनसाइड कैंडल से पुट बाय कर सकते हैं। ये हमारे पास पुट यानी शॉर्ट साइड जाने की हमारे पास सिचुएशंस है। यानी हमें यदि पुट बाय करना है तो सप्लाई जोन से, और कॉल बाय करना है तो हम इस डिमांड जोन से कॉल बाय कर सकते हैं। ये तो था निफ्टी का। अब हम बैंक निफ्टी का और देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको निफ्टी में ऑप्शन चेन भी दिखा लेता हूं, कहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। ये ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन में हम देखते हैं अगर, तो देखिए सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है 22,100। सबसे ज्यादा कहां पर बढ़ा हुआ है 22,100, 1,61,322। फिर उसके बाद में 22,150, 22,200। और यदि हम सपोर्ट साइड देखते हैं तो सपोर्ट साइड, अब ओपन इंटरेस्ट तो देखिए ये बना हुआ है 22,000 पर, लेकिन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है 21,900 पर। यानी कल जो मार्केट है 21,900 से 22,100 के बीच में रह सकता है, 22,100 200 के बीच में। यदि 100 का लेवल भी टूटता है 21,900 से, देखिए कल का जो निफ्टी का है वो निफ्टी में कल क्या हो सकता है 21,900 से लेकर के 22,100 या 22,200 के बीच में, इस बीच मार्केट कल फंसी रह सकती है। और यही हमारे बाइंग और सेलिंग जोन हमने आपको अभी बताए थे, जो हमारे प्राइस एक्शन के हिसाब से। हमने ऑप्शन चेन भी देख ली। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के टाइम। बैंक निफ्टी में देखिए बैंक निफ्टी में हमें कहां से बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का भी 10 मिनट का टाइम फ्रेम का जो मैंने ओपन किया है। अब इसमें भी हमने कल डिस्कस किया था कि यदि ये सप्लाई जोन कन्वेंशनली ब्रेक होता है तो हम यहां से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं 47,000 के नीचे। तो इसमें मुझे कोई खास ऐसा मिला नहीं, मैंने निफ्टी में ही ट्रेड किया आज। अब हम एक बार इनको डिलीट कर देते हैं और देखते हैं कुछ नए बाइंग या सेलिंग जोन बने हैं कि। सबसे पहले चलते हैं हम डेली के टाइम फ्रेम पर। अब डेली के टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं तो यहां पर हमें बना हुआ डेली का डिमांड जोन, वो भी कौन सा, कंट्रोलिंग डिमांड जोन। डेली का हमने ये कंट्रोलिंग डिमांड जोन यहां पर ड्रॉ कर लिया है। और उसके बाद में हम देखते हैं तो हमारे पास डेली का सप्लाई जोन, ये देखिए ये डेली का सप्लाई जोन यहां पर है। तो यहां से प्राइस रिएक्शन करके आ चुकी है। डेली के सप्लाई जोन से क्या है, प्राइस रिएक्शन करके आ चुकी है। देखिए यहां पर प्राइस ने आज वहीं से रिएक्ट किया है। तो हम फिर चलते हैं 125 मिनट पर, कोई नए सेलिंग जोन्स बने हैं क्या। तो 125 मिनट पर भी हमें ऐसा कुछ खास जोन नहीं दिखाई देता। और अब हम देखते हैं यदि 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखिए ड्रॉप 1 2 3 4 बेस कैंडल एंड ड्रॉप, ये हमें 75 मिनट का रिसेंट और स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन हमें यहां पर मिल जाता है। तो 75 मिनट का सप्लाई जोन हमने ड्रॉ कर लिया। अब कल के लिए हमारी क्या सिचुएशन हो सकती है, चलिए
10 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। अब 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं तो हमारे पास सिचुएशंस क्या है कि हम कहां से बाई कर सकते हैं, कॉल बाई कर सकते हैं या कहां से हम पुट बाई कर सकते हैं। तो देखिए यदि इस डिमांड जोन के अंदर प्राइस आती है, यदि प्राइस इस डिमांड जोन के अंदर आती है और यहां पर हमें इंगल्फ या इनसाइड कैंडल जो भी मिलता है, तो यहां पर अभी तो प्राइस कहां से आ रही है, डेली के डिमांड जोन से रिएक्ट करके आ रही है, तो हम इनसाइड कैंडल से बिल्कुल यहां तक हम पुट बाई कर सकते हैं, इनसाइड कैंडल से। और हमारा जो कॉल बाई करने का सिचुएशन होगा, देखिए कॉल बाई केवल इस डिमांड जोन के अंदर प्राइस आती है और यहां पर यदि हमें बुलिश इंगल्फ मिलती है, यहां पर कौन सी बुलिश इंगल्फ यदि हमें मिलता है तो हम यहां से सीई बाई कर सकते हैं। यदि यहां पर हमें बुलिश इंगल्फ मिल जाता है तो हम यहां से सीई बाई कर सकते हैं, कॉल बाई कर सकते हैं। या फिर दूसरी सिचुएशंस, रिएक्शन हो जाने के बाद में इनसाइड कैंडल से आप सीई बाई कर सकते हो, या फिर कोई ट्रेंड लाइन आप यहां मिलती है तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर भी आप यहां से कॉल बाई कर सकते हो। ये तो थी हमारे पास कॉल बाई करने की सिचुएशन। अब हम पुट बाई कहां से कर सकते हैं? सपोज मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन हो जाता है, तो प्राइस जब जैसे ही इस सप्लाई जोन के अंदर आती है, इस सप्लाई जोन के अंदर आपको यदि बियरिश इंगल्फ, कौन सी इंगल्फ, बियरिश इंगल्फ मिले 10 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम की, तो आप यहां से बियरिश इंगल्फ पर आप यहां से पुट बाय कर सकते हो। और हमारा जो फाइनल टारगेट रहेगा वो हमारा फाइनल टारगेट रहेगा 46,200, अर्थात जो हमने ये डिमांड जोन ड्रॉ कर रखा है, इस डिमांड जोन की प्रोक्सिमल लाइन तक हमारा टारगेट रहेगा। या फिर इनसाइड कैंडल, बियरिश इंगल्फ या इनसाइड कैंडल से हम यहां से पुट बाय करके चल सकते हैं। आप इसमें क्रेडिट स्ट्रेटेजी भी कर सकते हो या डेबिट स्ट्रेटेजी, कोई भी कर सकते हो। ये हमारे पास बैंक निफ्टी के हमारे पास दो ही सिचुएशंस है, या तो डिमांड जोन से हम कॉल बाय करेंगे या सप्लाई जोन से हम पुट बाय करेंगे। और ये सप्लाई जोन वायलेट हो जाता है तो नेक्स्ट सप्लाई जोन से हम हमारी जो इंगल्फ है या इनसाइड कैंडल है उससे हम पुट बाय करके चलेंगे। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में मैंने आपको बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल दोनों बता दिए हैं। आप अपने चार्ट पर इन लेवल्स को मार्क जरूर कर ले ताकि आपको भी लाइव मार्केट के अंदर खुद के दम पर आप एनालिसिस कर सको। और अगर फ्रेंड्स आपके लिए ये लेवल्स हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। अभी तक आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाले नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।